दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजातं पश्यन्नायया बहिर्भूतं यथा साक्षात् गुरुदेव प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः। कालिन्दी कूलकुञ्जान्तर्वल्लवी व्रजवेष्टितम् नमामि नयनानन्दं नटन्तं नन्दनन्दनम् चेतश्चिन्तय चिन्मयभासम् नूतनजलधररुचिरविकासम् पीतवसनधर सुन्दरनटवर मधुरविकस्वरसुललितहासम् चेतश्चिन्तय चिन्मयभासम् नूतनजलधररुचिरविकासम् है ध्यान का। यावन्न च्यवते मना, जब तक मन उबे नहीं तभी तक ध्यान करना चाहिए। मन के साथ जोर जबरदस्ती जिद नहीं करनी चाहिए। जितनी देर वो प्रेम से भगवान में लगे उतनी देर लगाना चाहिए। 2 मिनट से शुरू करो। ऐसा नहीं कि ध्यान 3 घंटे लगे तो ज्यादा पुण्य होगा। पुण्य होने के लिए ध्यान नहीं किया जाता, प्रेम को जगाने के लिए और मन को भगवान में लगाने के लिए ध्यान किया जाता है। क्यों नहीं कि जितनी देर करेंगे उतना पुण्य होगा। जितनी देर गहराई में मन भगवान में लगेगा उतना तुमको सुख मिलेगा, तुमको शांति मिलेगी। तो न लगे तो क्या करें? स्वाध्यायाद योगमासीत योगात स्वाध्याय मामने स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। ये विष्णु पुराण का श्लोक है। हमारा विष्णु पुराण का हमारा बचपन का ही अभ्यास है। हमने अपनी माता जी को सुना है। स्वामी योगानंद जी महाराज थे, 17-18 वर्ष की उम्र थी, तो उन दिनों शौक था कि सब पुराण पढ़ जाएं। विष्णु पुराण में ये श्लोक है। यहां भी इस साल अधिक मास में वो रामबाग में विष्णु पुराण ही होने वाला है। पूरा का पूरा विष्णु पुराण होने वाला है वहां। तो जब ध्यान में मन लगे तब ध्यान करो, और जब ध्यान में मन न लगे तो जप करो, और जप में भी मन न लगे तो भगवान के बारे में स्वाध्याय करो, पढ़ो। थोड़ी देर पढ़ो, थोड़ी देर जप करो, थोड़ी देर ध्यान करो, थोड़ी देर ध्यान करो, थोड़ी देर जप करो, थोड़ी देर पढ़ो। इसमें आगे पीछे की कोई बात नहीं है। पहले जप कर लो, फिर ध्यान करो, फिर ध्यान कर लो, फिर जप करो, पढ़ लो, फिर जप ध्यान करो, जप ध्यान कर लो, फिर पाठ करो। अब ये काम की बात आपको बता रहा हूं, है ना? ये कोई आपको सुनने में आपके कान को प्यारी लगे वैसी नहीं है ना? ये कोई संगीत नहीं है, कोई कहानी नहीं है। यदि आप ध्यान करें तो ये बात आपके काम आवेगी। जपश्रांतश्चरे ध्यानम, ध्यान श्रांतश्चरे जपम, जप ध्यान परिश्रांतः आत्मतत्वम विचारेत। जप करते करते थक जाए तो ध्यान करें, ध्यान करते करते थक जाए तो जप करें, और दोनों करते करते मन उबने लगे तो स्वाध्याय करें। अब एक दूसरी बात आपको ध्यान की सुना दूं। आप कभी ध्यान करते हैं? कैसे करते हैं? जैसे हम
बैठे हैं ना, तो भगवान आए हमारे सामने बैठ गए, उनका मुंह हमारी ओर है। आंख बंद करके देखो, आपके हृदय में एक कमल है, उस कमल पर भगवान बैठे हैं और पूजा लेने के लिए, आपका स्वागत सत्कार लेने के लिए वो आपकी ओर मुंह करके बैठते हैं, बिल्कुल आमने सामने। उपासका नाम सिद्ध्यर्था। अब जब पूजा पत्री ले लेते हैं तब क्या होता है? अब ये बात आपको ऐसी सुना रहा हूं कि जो भागवत में है तो कई जगह, पर अपने आप पढ़ने से ध्यान में नहीं आवेगे। जब तक पूजा करनी है तब तक भगवान सामने, चंदन लगा लो, माला पहना लो, भोजन करा लो, पंखा झल लो, हैं, पांव दबा लो, आरती उतार लो, घंटी बजा लो, गाय लो, बजाए लो, नाच लो, परिक्रमा कर लो, है भगवान के चारों ओर घूमो, निहार लो प्रेम से, आंख से आंख मिला लो। आंख से आंख मिलाने में बहुत मजा आएगा। भगवान की आंख से आंख, सामने बैठे हैं भगवान, भगवान की आंख से आंख मिला। देखो तुम्हारी आंख झपती है कि भगवान की आंख झपती है? एक बार आंख लड़ा के देखो, है ना। अरे हम दुनिया में किसी से आंख लड़ाने को नहीं कहते हैं, भगवान से आंख लड़ाने को कहते हैं भला। पर जब ये तुम्हारी पूजा पूरी हो जाए, उसके बाद देखो कि भगवान ने हमको हृदय से लगा लिया और हमारे अंदर समा गए, तो आत्मानम तन्मयम ध्यायन, श्रीमद् भागवत में आया। ये देखो कि भगवान का मुंह तुम्हारे मुंह में, भगवान का हाथ तुम्हारे हाथ में, भगवान की छाती तुम्हारी छाती में, भगवान का, है ना, पांव तुम्हारे पांव में, और जिधर को तुम्हारा मुंह है उधर को ही मुंह करके तुम्हारे अंदर भगवान बैठ गए। अब आत्मानम तन्मयम ध्यायन, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, आत्मा परमात्मा एक। देखो तन्मय होकर बैठ जाओ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलो मत, कुछ सोचो मत, कुछ देखो मत। भाई अब किताब पढ़ के तुम सब समझ लेना चाहोगे तो कैसे समझ में आएगा? हमारे जो पुरखा लोग थे ना, पुरखा तो आप जानते हैं, हमारे बड़े बूढ़े बाप दादा परदादा, उन्होंने ही तो ये पुस्तकें लिखी हैं। तो उन्होंने लिखते समय सोचा कि जो हमारे वंशज हैं उनसे लोग पूछने के लिए आया करें बोला कि इसका क्या मतलब है। बड़े प्रेम से उन्होंने लिखा है आत्मानम तन्मयम ध्यायन, अपने आप को देखो भगवन्मय। तो ध्यान नहीं करोगे तो इसका मजा कैसे आवेगा? पूजा कर ली, सारे पाप तुम्हारे मिट गए, पूजा करने में सारे पाप मिट गए, सारे ताप मिट गए, सारी वासनाएं मिट गई, भगवान का ध्यान करके मन पवित्र हुआ। अब देखो भगवान तुम्हारे हृदय से एक हो गए, बैठ गए। बड़ी विचित्र बात है। अच्छा भगवान का ध्यान कैसे करें? कस्थितम व्रजंतमासीनम शयानम वा गुहाशयम, ऐसा ध्यान करो कि बैठे हैं। ऐसा भी ध्यान कर लो कि लेट रहे हैं, हम उनके पांव ही दबा रहे हैं। नहीं, हम नहीं दबा रहे हैं तो लक्ष्मी जी दबा रही हैं, क्या बात है। स्थितम शयानम आसीनम, खड़े हैं, सोए हैं, बैठे हैं। व्रजंतम उक्षंतम, चल रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, तुमको बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। उनकी आंख में से प्रेम की, अमृत की, शहद की वर्षा हो रही है। स्थितम व्रजंतमासीनम शयानम वा गुहाशयम, कहाँ है? ये तुम्हारे हृदय में। प्रेक्षण ये हितम ध्यायेत शुद्ध भावेन चेतसा, उनकी एक एक चेष्टा जरा गौर से देखना कि उनकी आंख कैसे चलती है। ये ईहित है, ईहित माने चेष्टित। वो जब मुस्कुराते हैं तो उनके होठों पर कैसी लकीर खींचती है, और गाल में गड्ढा पड़ता है कि नहीं? कभी आप देखना
अपने ध्यान में देखना कि जब भगवान हंसते हैं तो उनके गाल में दोनों तरफ गड्ढा पड़ जाता है कि नहीं, बहुत मजा आएगा आपको। आप देखना कि भगवान आंख से देख रहे हैं कि दोनों आंख टेढ़ी करके देख रहे हैं कि सीधी करके देख रहे हैं, कहीं आपसे कुछ मांग तो नहीं रहे हैं। देखने में होता है हो याचित नेत्र, ऐसी आंख से देखते हैं कि मालूम पड़ता है कुछ मांग रहे हैं। ललित नेत्र, ऐसी आंख से देखते हैं मालूम पड़ता है प्रेम कर रहे हैं। तो आंख की तरफ ध्यान देना। गुहाशयम कहाँ है कि हमारे हृदय में, इसमें कोई वो नहीं है। देखो, गुरु का ध्यान तो पहले ऐसे किया जाता है कि सूर्य मंडल से निकल के गुरु हमारे सिर में आ गए और सहस्त्रदल कमल पर बैठ गए। गुरु जरा ऊंचे होते हैं, वो बुद्धि के देवता हैं। गुरु जो है वो बुद्धि का देवता है, और ये जो भगवान हैं ये प्रेम के देवता हैं, हृदय में बसते हैं। चंद्रमंडल में निवास है, सूर्य मंडल में गुरु का निवास है। और जब हम शब्द बोलते हैं ना, तो एक दिन ध्यान में आया, ये भी प्रेम कुटी में जो सवेरे सत्संग होता है ना, उसमें दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध और निर्विकल्प, 3 प्रकार की समाधि बाहर और 3 ही प्रकार की भीतर, 6 प्रकार की समाधि का वर्णन है। तो जब सुना रहा था तो अपने मन में एक शंका उठी, प्रश्न उठा कि इसमें उभयानुविद्ध समाधि का वर्णन क्यों नहीं है? दृश्यानुविद्ध अलग, शब्दानुविद्ध अलग, और दोनों से अननुविद्ध निर्विकल्प एक समाधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें दृश्य भी होवे और शब्द भी होवे। एक में केवल दृश्य है, कामाद्यास चित्तगा दृश्याः, चित्त में कोई भी वृत्ति आती है जाती है, मैं साक्षी के रूप में देख रहा हूं। और एक में असंगः स्वप्रभो नित्यः, असंग सच्चिदानंद स्वप्रभो द्वैत वर्जितः, एक में ऐसे सोच रहे हैं। तो मैंने कहा एक तीसरी जरूर चाहिए जिसमें दोनों हो, शब्द भी हो और दृश्य भी हो। तो इसका जवाब क्या मिला सो आपको बताऊं, वहां नहीं सुनाया। तो वहां न सुनाने का कारण था बोला, क्योंकि एक तो हमको मूल की व्याख्या करनी थी। हम जिस ग्रंथ की व्याख्या करते हैं, जिसका ब्याह उसी का गीत गाते हैं, न ब्याह दूसरे का और गीत गावे दूसरे का, तो वो नहीं बनता है। उसमें बात यह है कि वहां जिस दृश्य का ध्यान करना है उसको तो छोड़ देना है कि उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और जो शब्दानुविद्ध समाधि है वो आत्म विषयक है कि मैं असंग हूं, सच्चिदानंद हूं, तो उसमें दृश्य है ही नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। लेकिन यदि दोनों को एक साथ कर दें तो क्या होगा आप जानते हैं? वो सगुण ईश्वर का ध्यान हो जाएगा। बिल्कुल शब्द और दृश्य जहां दोनों ध्येय के रूप में उपस्थित होंगे, यदि शब्द ध्येय विषयक होगा, यदि ध्येय विषयक शब्द नहीं है तो दृश्य और शब्द का मेल नहीं होगा, और यदि ध्येय विषयक शब्द है तो ध्येय भी योग्य हो जाएगा और शब्द भी योग्य हो जाएगा, वो भगवान का नाम हो जाएगा। तो वो कृष्ण करीमा हो जाएगा। बोला राम रहीमा कृष्ण करीमा हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? तो ये क्रीम है ना, क्रीम है ना, कृष्ण करीमा, वो जो ये तो दक्षिणा काली का बीज है, क्रीम शक्ति बीज है वो, और कृष्ण का बीज है क्लीम। क्लीम और क्रीम दोनों एक ही हैं। तो कृष्ण के साथ करीम लगता है। मुसलमान लोग करम शब्द का अर्थ मानते हैं कृपा। करम माने कृपा, करीम माने कृपालु, और रहीम माने क्या होता है? रहीम माने रहम। रहम जिसमें हो सो रहीम, उसका अर्थ भी कृपालु होता है। और इधर शाक्तों का बीज है हरीम, हरीम, हरिम, हरीम, हरिम, उलट दिया तो रहीम। ये एक चीज। तो जहां हम ऐसे शब्द का उच्चारण करेंगे जहां दृश्य के साथ संबंध है,
दृश्य का त्याग नहीं करना है, वहां दृश्य और शब्द दोनों रहेंगे। बोलो कृष्ण 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 कृष्ण, मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर है। शब्द भी बोलो और दृश्य भी देखो। वो तो सगुण विषयक समाधि हो जाएगी, भाव समाधि हो जाएगी। इसलिए वो वेदांती बड़ा चतुर था, है? बड़ा चतुर वेदांती था जिसने शब्द और दृश्य दोनों को एक में मिलाया नहीं। बोले दृश्य अलग देखो और छोड़ दो, और असंग सच्चिदानंद घन मैं हूं, ये शब्द के द्वारा अपने दृष्टापने का ध्यान करो, दृश्य को छोड़ दो और शब्द और दृश्य दोनों को छोड़ दो, निर्विकल्प हो गया। परंतु जहां शब्द और दृश्य दोनों आए, वहां दृश्य में भगवत बुद्धि हो जाएगी, ये सगुण ध्यान हो जाएगा। कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, बुला लेगा जैसे बच्चे को पुकारते हैं, अरे वो कनुआ इधर आ, और कनुआ आके बैठ गया हृदय में। तो ये तस्मै प्रेक्षणीये हि तम ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा, अपने भाव शुद्ध हो, चित्त में भाव शुद्ध हो, और भगवान की एक एक चेष्टा का बारीकी से अध्ययन करो, एक एक चेष्टा का। जब माखन चोरी करने के लिए जाते हैं तो पांव कितना धीरे से रखते हैं, पांव का नूपुर न बजे, कमर की करधनी न बजे, कैसे पांव रख के धीरे धीरे चलते हैं। और जब दहेड़ी में से माखन उतारते हैं तो कोई आवाज न हो, कैसे धीरे से उतारते हैं। अब जब चोर की आंख से देखते हैं, चोर की आंख से देखते हो, तो अब हम आपको एक ध्यान की बात और सुनाते हैं। वो क्या है कि पहले तो ये ध्यान करना चाहिए कि समग्र भगवान, पूरे भगवान हमारे हृदय में हैं, और एक बार सामान्य रूप से देख करके, पांव है और घुटने के पास नूपुर, नूपुर घुंघरू वाले नूपुर बंधे हुए हैं, उसके ऊपर पीतांबर शुरू होता है तो उसके भीतर से श्यामता मालूम पड़ती है। कमर में फेंटा बंधा हुआ है और उस पर करधनी भी है बोला, और जांग की श्यामता भी पीतांबर के भीतर से कभी कभी झलक आती है, वो है ना, नितांबर। उसके बाद त्रिबली वाला पेट है बोला, और बनमाला लटकी हुई है, और गले में कौस्तुभ मणि। एक एक चीज देख लेनी चाहिए। अच्छा, वैसे कहो कि भगवान का शुद्ध रूप देखें, कौस्तुभाश्रयत्वे न, भगवान का जैसा ध्यान होगा, लाल लाल पद्मराग मणि है और वो गले में भगवान के लगा हुआ है। तो लाल मणि, आपने लाल मणि देखा है कि नहीं देखा है? जैसे लाल शीशा देखा है कि नहीं, लाल पत्थर देखा है कि नहीं, वो भगवान के गले में चिपका हुआ है। अच्छा, अगर आपको ये बात मालूम न होए कि वो कौस्तुभ मणि पद्मराग का रंग क्या है, तो आप क्या ध्यान करोगे? सांवरा तो गला है और उसमें लाल लाल मणि है। अब एक बात आपको और बताऊं, क्या तो उसमें छेद नहीं है, और उसमें रस्सी गले में बांधने के लिए जैसे जंजीर होती है ना, सोने की जंजीर, तो वो जंजीर नहीं है। अरे बाबा, भगवान के गले में लगने के बाद छेद नहीं रहते हैं, निश्चिद्र हो जाता है पुरुष, और उसको बंधन नहीं होता है। भगवान के गले में भी रहे और बंधा रहे, बंधन रहे, तो बंधन भी नहीं, छिद्र भी नहीं। और लाल रंग जो है वो अनुराग का रंग है बोला। कोई अनुरागी जीव अपने मन में ये चाहता था कि मैं भगवान के गले में जाके सट जाऊं, और वो मणि होकर के भगवान के गले में सटा हुआ है, वो चैतन्य है। जब भगवान सांस लेते हैं और गला हिलता है, तब उसको बड़ा सुखद स्पर्श का अनुभव होता है। जब भगवान बोलते हैं और नसें हिलती हैं, तो वो छू छू के आनंद में मग्न हो जाता है। अब उसको लगा कि आज अभी तो भगवान के गले में कुछ प्यास लगी मालूम पड़ती है, बिल्कुल पास रहता है ना, तो वैसे भगवान को प्यास वास नहीं लगती है। लेकिन जब उनका मन होता है कि जरा कौस्तुभ मणि से कुछ सेवा तो लें, प्यास सरीखी लग जाती है।
तो कौस्तुभ मणि समझ जाता है कि अब भगवान के गले में थोड़ा रूखापन आ गया, तो झट वो गले में से मणि जो है वो बिल्कुल दास बन करके, पार्षद बन करके निकलता है, और वो भी पीतांबरधारी, वो भी मुकुटधारी, वो भी चतुर्भुज, और जाके झट गिलास में पानी ले आता है और भगवान को पिलाता है बोला, और भगवान को पिला करके प्रसाद जो है वो स्वयं भी पी लेता है, और फिर गिलास रख के और मणि बन के भगवान के गले में चिपक जाता है। जड़ भगवान को नहीं छूता है, चेतन भगवान को छूता है। आपको ध्यान की बात सुना रहा हूं। जब तक करोगे नहीं और सीखोगे नहीं, दोनों बात है। करोगे तब तुम्हारे मन में समस्या उठेगी। क्या समस्या उठेगी? कि हम भगवान का ध्यान करते हैं, कौस्तुभ मणि का ध्यान करते हैं, तो वो किस रंग का है। हमने एक सज्जन को बताया कि आप भगवान के गले में कौस्तुभ मणि का ध्यान करो। अब महाराज 1 बरस हो गया, 2 बरस हो गया, मैं पूछूं कि ध्यान करते हो? कहां करते हैं। परंतु वो कभी ये न पूछे कि कौस्तुभ मणि का क्या रंग है? तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा तुम ध्यान करते हो तो वो कौस्तुभ मणि का क्या रंग है, क्या ध्यान करते हो? बोले महाराज इस पर तो कभी ख्याल नहीं गया। का ख्याल नहीं गया तो ध्यान क्या करते हो? क्या मन लगेगा तुम्हारा? कई लोग बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, बिजली की रोशनी देख के लौट आते हैं। उनसे पूछो आज बिहारी जी ने कौन सी पोशाक धारण की थी? बोले इस पर तो हमारा ख्याल नहीं गया महाराज, है ना। तो ऐसे ध्यान क्या होगा? ध्यान करने के लिए एक एक चेष्टा हो। आंख की पलकें भगवान की कैसे हिलती हैं और हंसते समय गाल में गड्ढा पड़ता है कि नहीं है, और यदि कभी काली मिर्च मुंह में चली जाती है भोग में तो नाक लाल लाल हो जाती है कि नहीं। आपके ध्यान में ये चीज आनी चाहिए। भला जब जरा आंख टेढ़ी करके देखते हैं तो जो बेसर है ना, नाक में बेसर है वो जरा टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी हो जाती है तो कहते हैं देखो जगह खाली है, क्या तुम हमारे नित्य कांता गोपी का भाव चाहते हो? तो आ जाओ इधर। नारायण, ये जब करोगे आप तब आपका ध्यान और सूक्ष्म होगा। ये व्याख्यान सुनने से नहीं हो जाता। और जब सीखोगे तब एक एक बात उसकी आपके ध्यान में आवेगी। विलक्षयिकत्र संयुज्याद अंगे भगवतो मुने। फिर सारे शरीर को देख करके एक अंग में लेना। ये जो 2 श्लोक आगे हैं ये हमको बहुत छोटेपन से याद हैं। और जैसे माँ बाप अपने बच्चों को रटाते हैं ना कोई प्रार्थना, हे दीन बंधु, है ना, ऐसे हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। तो ऐसे हमारे घर में श्लोक रटाते थे ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। तो ये भी संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवालो ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयान्धकारम् यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिव शिवोभूत ध्यातुर्मनः समल शैल विसृष्ट वज्रम ध्यायेच्चिरम भगवतश्चरणारविंद। आओ भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो। पांव से शुरू किया, इसमें भाव होता है। यदि आत्मभाव हो भगवान में तो जैसे पहले बताया ना, हमारा और उनका दोनों का मुंह एक ही ओर, माने हम और वो बिल्कुल एक, ये आत्मभाव होता है। और यदि भगवान स्वामी है और मैं सेवक, तो चरण से ध्यान प्रारंभ होता है। और यदि सखा भाव हो तो कंधे पर हाथ रखा हो, क्या हृष्ट बलिष्ठ पुष्ट भुजदंड है, हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड, भरी हुई बाहें, गोल गोल, और विजायक बाजू बंद है ऊपर, और पहुंचे में कंकण है, कंगन है, कंगन
अंगुली में अंगूठी है, हाथ का ध्यान करते हैं। हमारे कंधे पर हाथ रख रहे हैं, हम उनके कंधे पर रख रहे हैं। कभी पंजाबी लड़ा देते हैं, बोला भगवान कहते हैं आओ आओ जरा देखें तो, पंजा लड़ाते हैं। कभी कुश्ती भी लड़ते हैं। और जो ये होते हैं ना, कौन जो कांता भाव वाले होते हैं, उनका पहला ध्यान मुखार बिंदु पर जाता है। तो ध्यान ये नहीं कि 16 धान 22 पसेरी, जैसा भाव होता है उसके अनुसार ध्यान होता है। एक माता थी वृंदावन में, महाराज का दर्शन करने आई, तो उन्होंने पूछा कि स्नान पूजा सब करके आई हो? तो बोले कि महाराज जी आप क्या कहते हैं, हमारा लाला अभी नन्हा सा है, हमारी छाती का दूध पीता है, हम सवेरे नहा लेंगे तो उसको सर्दी नहीं लग जाएगी? हैं? आहा, ये नहीं समझना उसके कोई बेटी बेटा था, उसके लाला तो कृष्ण थे, है ना, दूध आता था। अच्छा कहो तो एक चमत्कार की बात सुना, आश्चर्य है ना। हमने एक पुरुष ऐसा देखा कि उसकी छाती से दूध निकलता था। बोला स्त्री के मन में कृष्ण के प्रति वात्सल्य का भाव हो कि ये हमारे बालक हैं, स्नेह हो, और उसकी छाती में दूध आवे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमने पुरुष को देखा कि वो कृष्ण को अपना बालक समझता था कि हमारी गोद में बैठ के भगवान दूध पीते हैं, और उसकी छाती में दूध आता था। क्या? अरे ये भावई सृष्टि जितनी है ना, ये तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी माता, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मकान, ये सब तुम्हारा भाव है। भाव भाव की महिमा जानते नहीं है हो। जो लोग भगवान का ध्यान छोड़ने को कहते हैं, वो क्या कहते हैं, आप उनकी बात समझो। वो कहते हैं कि दुनिया के साथ तो रिश्ता नाता बनाए रखो, पर भगवान के साथ छोड़ दो। आपको अक्ल है कि नहीं है ना? भगवान को छोड़े हुए तो दुनिया में देखो सड़क पर कितने लोग चलते हैं, वो कहां भगवान का ख्याल करते हैं। यदि वैसे ही तुमने भी छोड़ दिया और भगवान का रिश्ता नाता छोड़ के तुम भी वैसे ही हो गए, तो क्या तुमने सत्संग किया और क्या तुम्हारे अंदर आध्यात्मिकता आई? देखो कोई भक्त कहते हैं विठोबा मेरी माँ है, सुना है कि नहीं सुना है? विट्ठल मेरी माँ, विट्ठल मेरी मैया, मैं विट्ठल का बेटा, मैं विट्ठल की गोद में बैठकर विट्ठल का दूध पीता हूँ, विट्ठल मुझे अपना दूध पिलाता है, विट्ठल मुझे अपना चुंबन देता है, विट्ठल मुझे अपनी गोद में खिलाता है। आपका किसी भक्त से पाला पड़ा कि नहीं पड़ा? संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त बिलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नावि राहत महद हृदयांधकारम। आओ भगवान के चरणारविंद का ध्यान करें। तो चरण को अरविंद बोलते हो। आप देखो, आप ठीक ठीक धारण करें। विद्वान लोग जो हैं वो तो सब जानते हैं, महात्मा लोग सब जानते हैं, पर कई लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जिनको मालूम नहीं होता है। तो जिनको मालूम है उनको मैं बतलाता नहीं हूं, उनको तो याद दिलाता हूं। करे याद है तो याद भी नहीं दिलाता हूं, बारंबार भगवान का वर्णन करके उनके हृदय में आनंद को जगाता हूं, है ना। यदि याद भी है तुमको तो बारंबार चरणारविंद का स्मरण करो। हम तुम्हारे दृष्ट सुख को जगाते हैं। तुम्हारा दृष्ट सुख माने इसी जीवन में जो सुख होता है। तुम्हारे लिए दाल रोटी खाना जितना जरूरी है, उतना जरूरी तुम्हारे मन के लिए भगवान का ध्यान करना है। तुम जीभ के लिए रोटी दाल खाओ और दिल को बढ़िया सुंदर अमृतमय बनाए रखने के लिए भगवान का ध्यान न करो तो तुम घाटे में हो। ये मर के स्वर्ग में जाने है, ये तो अभी अभी मजा लेने के लिए है।
लो अरविंद की बात सुनाता हूं। एक से पूछा, भाई अरविंद माने क्या होता है जानते हो? तो उसने कहा एक मील का नाम अरविंद है महाराज। फिर पूछा, महाराज भाई ये नहीं, कहा महाराज एक सेठ का नाम अरविंद है। कहा नहीं नहीं, एक महात्मा का नाम अरविंद है, पांडिचेरी में रहते हैं। ये अरविंद माने नहीं होता है। बोले अरविंद माने कमल होता है महाराज। कहा ठीक है, इतनी बात तुम किताब पढ़ के जान सकते हो, ये अरविंद माने कमल। पर अरविंद में जो बात छिपी है वो जब किसी महापुरुष से, महात्मा से सीखोगे तब मालूम पड़ेगा। एक हमारी श्रोता थी माता हो ऋषिकेश में, तो हम बालू पर वहां बैठते थे गंगा किनारे रेती में। शाम को 100-200 आदमी आ जाते, प्रश्न करते, उत्तर देता, ऐसे सायंकाल रोज चलता। तो वो बैठे सबसे आगे, और मैं कभी कोई श्लोक बोलूं तो वो भी साथ साथ बोलती जाए। तो मैंने कहा कि कितनी पढ़ी लिखी है, इसको कितना याद होगा। तो महाराज मैंने नए श्लोक बना के बोलना शुरू किया, तब भी वो होठ हिलावे। तो हमको ये मालूम नहीं था कि ये होठ हिलाने की भी एक कला होती है ना, ये मालूम ही नहीं था। और फिर तो मैं समझ गया कि इसको आता कुछ नहीं है, ये हमारी नकल करके होठ हिलाती है। तो होठ हिलाने से क्या बनेगा? देखो रविंद, पहला शब्द है रविंद। रविंद माने होता है रविम द्याति, वो घना अंधकार जो रवि को भी माने सूरज को भी खा जाए, उसका नाम होता है रविंद। रविंदे अंधकारे न भवति इति अरविंदः, रविम द्यति इति रविंदः, न रविंदः अरविंदः। जो अंधकार नहीं है उसको अरविंद बोलते हैं, जो अंधकार का विरोधी है उसको अरविंद बोलते हैं। जैसे देखो जब सूरज की रोशनी होती है तब कमल खिलता है, तो भगवान के चरणारविंद। आहा, एक एक बात आपको सुनावे चरणारविंद की। आपके हृदय में ज्योत्स्नाभिराहतम महद हृदयांधकारम, आपके हृदय में एक अमावास्या का सा अंधकार बसा हुआ है। क्या आप समझते हैं कि इस आंख से आप दिल के भीतर देख सकते हैं? ये आंख सिर्फ बाहर देखती है। जो लोग इसको उलटने की कोशिश करते हैं उनको तकलीफ होती है। ये आंख उलटने की नहीं है बोला। अच्छा, तो क्या सूरज की रोशनी भीतर रहती है? कि सूरज की रोशनी भीतर नहीं रहती है। वहां तो भगवान के नख मणि जो है ना, उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभि, उभरे हुए भगवान के चरणों में जो लाल लाल नाखून हैं, उत्तुंग, उत्तुंग माने उभरे उभरे हुए हैं, और रक्त हैं माने लाल लाल नाखून जो है लाल लाल हैं। और रोगी के नाखून काले काले हो जाते हैं बोला, और जिसके शरीर में रक्त कम होता है उसके सफेद हो जाते हैं, और जिसके शरीर में राग ही राग भरा हुआ है, ये लाली है ना। देखो जब तुम्हारे मन में प्रेम आता है तो चेहरे पर लाली आ जाती है कि नहीं? ऐसे न मालूम पड़े तो प्रेम आने पर जरा शीशे में अपना चेहरा देख लेना। अगर दूसरा कोई तुमसे प्रेम करता होगा तब तो उसके चेहरे को देख के समझी जाओगे कि इसके चेहरे पर लाली आ गई। लेकिन दूसरा कोई न हो तो अपने ही चेहरे में कभी प्रेम आवे तो शीशे में देख लेना। प्रेम आता है जब चेहरा लाल लाल हो जाता है, अनुराग की लाली चेहरे पर दौड़ जाती है। भगवान के श्याम रंग में अनुराग की जो लाली भरी हुई है, वो भगवान के चरणारविंद में जो नख हैं, नख मंडल, गोलाई भी है नख में, नख उभरे हुए हैं, नख गोल गोल हैं, नख लाल लाल हैं। अच्छा, एक बात और बताता हूं, आपके ध्यान में आवे नहीं आवे। ये जो हम लोगों का नह बढ़ता है ना, और उसको काटना पड़ता है नहरने से,
ऐसे भगवान का नाखून मुर्दा नहीं होता, कभी मुर्दा नहीं होता हो, माने उसको काटना नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल चिन्मय है, उसमें से एक ज्योति निकलती है, ऐसा प्रकाश निकलता है जैसे 10 सूरज एक साथ गोल गोल 10 सूरज एक साथ उदय हो गए हों अपने हृदय में, और अंधकार का नाम नहीं है। अपने हृदय में, हृदयाकाश में एक कमल है, और कमल पर भगवान के चरणारविंद हैं। चरणारविंद में तलवा जो है वो तो लाल है, और ऊपर का जो पंजा है वो श्याम है बोला, और जो नाखून है वो लाल लाल हैं, और उसमें ऐसी रोशनी निकल रही है कि तुम्हारे ये हड्डी मांस से चाम से गिरे हुए शरीर के भीतर जो अवकाश है, घड़े के भीतर की, इस देह के घड़े के भीतर जो जगह है वो भगवान के नखमंडल के प्रकाश से भरी हुई है। योग दर्शन में कहा गया है विशोकावा ज्योतिष्मति, यदि आप अपने हृदय में एक अवकाश का चिंतन करके और उसमें ज्योतिर्मय प्रकाश का चिंतन करें, पहले एक अवकाश, अवकाश माने फोफर है ना, खाली जगह, आपके शरीर के भीतर एक खाली जगह है और उसमें रोशनी भर रही है, वहां सूर्य नहीं है, वहां चंद्रमा नहीं है, वहां अग्नि नहीं है, एक रोशनी है, और उसमें एक खिला हुआ आपके हृदय का कमल है, और उसकी कर्णिका पर भगवान के चरणारविंद हैं, और उसमें जैसे 10 सूरज उग रहे हों एक साथ। नारायण, फिर आपको शोक नहीं होगा, जब तक आप ध्यान करोगे आपको विशोकावा ज्योतिष्मति। हम चमत्कार की बात आपको बता दें, ये जीभ के ऊपर जो तालू होता है ना, तालू, छत समझो, मुंह में जो जीभ के ऊपर जो छत है, छत है, जैसे मकान में छत है ना ऊपर, वैसे आपके मुंह में छत है कि नहीं? छत है। आप उसमें ध्यान करो, तो छत की तरफ ध्यान करो तो आपको नए नए दृश्य दिखने लगेंगे, पहाड़ दिखेंगे, गंगा जी दिखेंगी, संत दिखेंगे, देवता दिखेंगे। नाक में ध्यान करो तो नई नई सुगंध मालूम पड़ेगी, जीभ पर ध्यान करो तो तरह तरह के स्वाद मालूम पड़ेंगे, थोड़े दिनों में, ज्यादा नहीं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप ऐसा करके इसका अनुभव करो, वो तो जिसको विश्वास न हो, जिसको हमारे ध्यान पर, योग ध्यान पर जिसको विश्वास न हो, उसके लिए अल्पकाल में ये सिद्धि दिख जाएगी। इसके लिए आपको बता रहे हैं, व्यास भाष्य में लिखा ही है कि जो अविश्वासी लोग हैं और बिना कुछ देखे इस रास्ते में नहीं आना चाहते हैं, उनको कुछ मजा दिखाना हो तो ऐसे बता दो, विश्वास जमाने के लिए, कि उनको विश्वास हो जाएगा कि थोड़े में जब इतना दिखता है तो आगे करने पर क्या दिखेगा। संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम, भगवान के चरणारविंद, अंधकार है ही नहीं वहां, बिना सूरज का प्रकाश है और बिना आंख के दर्शन है। बिना, ये आंख आपको नहीं दिखेगी वहां कि हमारी ही आंख है, इस आंख के बिना दर्शन होता है और बिना बाहर के सूरज के प्रकाश होता है। ऐसे हैं भगवान के चरणारविंद। अब जरा तलवे की तरफ ध्यान ले चलो, बड़े कोमल हैं, हाथ से नहीं छूना जल्दी, बोला तुम्हारा हाथ गड़ जाएगा उसमें। तुम्हारे हाथ बड़े बड़े कठोर हैं हाथ, जिन हाथों से पाप किया, जिन हाथों से दूसरे को सताया, जिन हाथों से दुनिया, जल्दी लगाना नहीं भगवान के चरणों में हाथ। नख चक्र ध्याये संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम, वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। भगवान के तलवे में कुछ चिन्ह हैं, बोला इनका वर्णन आता है कि 16 चिन्ह तो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में हैं और 19 चिन्ह श्री राधिका रानी के चरणारविंद में हैं। जब दोनों का मुकाबला हुआ ना, तो श्री राधा रानी ने कहा कि मैं कुछ तुमसे कम थोड़ी हूं, तुमसे ज्यादा हूं, है ना। वो हर बात में अपने को ज्यादा बताते हैं, वो हर बात में ज्यादा बताते हैं।
और रोज कृष्ण की कोई न कोई गलती पकड़ते हैं, फिर रूठते हैं, तो फिर कृष्ण उनको मनाते हैं। जब मना लेते हैं तो कहती हैं हाँ हमारे प्यारे का हमसे बहुत प्रेम है, देखो गलती निकालने पर भी नाराज नहीं हुए, रूठने पर भी मना लिया, कहा उनका बड़ा प्रेम है। तो अच्छा, जब देखती हैं सखियां की बहुत खुश हैं तो कहती हैं आओ आज नया ब्याह कर दें, तो आज सुहाग रात मनाना है ना। अब महाराज सुहाग रात बनती है, ऐसा होता है। वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम, वज्र है एक वज्र। अच्छा, आप वज्र का ध्यान कैसे करोगे? वज्र तो आपने कभी देखा नहीं है। जैसे कंगन होता है ना, वलय जैसे होता है, रथ का जैसे पहिया होता है समझो, तो रथ का पहिया का आकार तो होता है चक्र का, है ना। ये सीधा होता है परंतु सहस्रार होता है। इसमें जैसे एक भाले में एक नोक होती है, त्रिशूल में 3 नोक होती है, ऐसे ये जो वज्र होता है ये सहस्रधार होता है। 1000 धाराएं होती हैं उसमें, हजार नोक होती हैं, और हीरे का सा बिल्कुल स्वच्छ हीरे का बना हुआ होता है। ऐसा समझो हड्डी से बना था ना, हड्डी से, तो उसका रंग सफेद है, वज्र का रंग सफेद है, और सहस्त्र उसमें धारा। ये काय को है कि इंद्र ने वज्र को 2 काम में लिया था मुख्य रूप से। एक तो पहाड़ों के पहले पांख थे, ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में, तो इंद्र ने वज्र से उनको काट दिया, क्योंकि ये पहाड़ पट्टे पांख से उड़े और जाके गांव पर बैठ जाए, शहर पर बैठ जाए और शहर चकनाचूर हो जाए। हाँ, तो इंद्र ने पहाड़ के पंख काट दिए। जरा बात को ध्यान से सुनना, ये पुराण की बात है। और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि वृत्रासुर को इससे मार दिया। तो वृत्रासुर जो है ये तो असुर है, समझो कि पाप का एक पहाड़ है, पाप का एक असुर है। तो भगवान के चरणों में जो वज्र का चिन्ह है ना, जिसके हृदय कमल पर भगवान अपना तलवा रखते हैं, तो वो वज्र का चिन्ह जो है वो उस पर अंकित हो जाता है। तो अब न उसके हृदय में वृत्रासुर आवेगा और न तो पाप का पहाड़ रहेगा। हाँ, भक्त के पाप के पहाड़ को पक्षहीन बना देने के लिए कि वो आके कभी दबा न बैठे उसको, भगवान के चरण में वज्र है। और भक्त का मन क्या है? का भक्त का मन है हाथी, बड़ा मत वाला, महाराज बिगड़ जाए तो किसी के हाथ न आवे। शेर को मार डालते हैं हाथी, वैसे लोग कहते हैं कि सिंह जो है वो हाथी को मारता है, पर यदि कभी घात लग जाए तो हाथी सिंह को अपने सूंड में बांध के उठा लेता है और धरती पर पटक के मार डालता है। बोला, तो ये जो हमारा मन है ना, मन ये मतंगज है, हो हाथी है। और ये महाराज चिघाड़ता भी है और सूंड में लपेट भी लेता है और पटक के धरती पर अपने पांव से कुचल भी देता है। बोला, ये मन बड़ा भारी हाथी है, मतवाला हाथी है। तो हाथी को बस में करने के लिए क्या चाहिए? बोले अंकुश। तो बोले तुम्हारे पापों का पहाड़ मिटाने के लिए भक्त, अपने पापों के लिए डरना नहीं, उनकी पाख काटने के लिए हमारे पांव में वज्र है, और अपने मन रूपी मतवाले हाथी से डरना नहीं, उसको बस में करने के लिए हमारे पास अंकुश है। मां मत गजराज कह बस कर अंकुश खर्प, नन्हा सा अंकुश बड़े भारी हाथी को बस में कर लेता है। वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। बोले भगत तुम ये मत सोचना कि हम ज्ञानियों से कुछ छोटे हैं, वेदांतियों से, कि ये भी मत सोचना कि हम जोगियों से छोटे हैं। बोले कि महाराज कैसे न सोचें, कि देखो हमारे पांव में झंडा लगा है कि नहीं, ध्वजा है कि नहीं, कहा है। अरे तुम हमारा हमसे प्रेम तो करो, हमारी भक्ति तो करो, सबसे ऊंचे तुम्हारा ही झंडा गड़ेगा, है ना। विजय वैजयंती फहराएगी और लोग हो जाएंगे भगवान। जोगी को तो केवल शांति मिलती है, भगवान नहीं मिलते, और ज्ञानी स्वयं भगवान हो जाते हैं। तो फिर बोले भक्त को क्या मिलेगा? जोगी को शांति मिल गई, ज्ञानी को भगवान मिल गए।
अब भक्त को क्या मिलेगा? है? तो बोले भगवान जो है ना वो भक्त के बस में हो जाएंगे। भगवान भक्त को अपने से बड़ा बना देंगे, हैं? अपने से बड़ा बना देंगे। सबसे ऊंचे विजय वैजयंती झंडा गड़ेगा भक्त का। झंडा गाड़ो जाए के हद अनहद के पार, हदहन अनहद के पार, दूर जहां अनहद बाजे। हद बेहद के पार, दूर जहां अनहद बाजे। झंडा वज्रांकुश ध्वज सरोरुह। भगवान के चरण में एक कमल का चिन्ह है, वो कमल का। एक कमल का चिन्ह भला काहे को है? बोले हे मेरे चरणों के प्रेमी, है ना, हमारा हृदय प्राप्त करने के लिए तुम्हें छाती के पास नहीं आना पड़ेगा। देखो हम अपना हृदय तुम्हारे लिए अपने तलवे में ही भेज देते हैं, वहीं से तुम हमारा हृदय ले लो। संचिंतित भगवत चरणारविंदम। भगवान के चरणारविंद देखते हैं, भगवान के चरणारविंद सुनते हैं, भगवान के चरणारविंद छूते हैं, भगवान के चरणारविंद खाते हैं, भगवान के चरणारविंद सूंघते हैं, है ना, भगवान के चरणारविंद बोलते हैं, पकड़ते हैं, वरदान देते हैं। भगवान के चरणारविंद चैतन्य है, जड़ नहीं है। वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नावी। वो जो गोल गोल और उभरे हुए और लाल लाल और जिनमें से रोशनी निकल रही है, ऐसे जो भगवान के चरणारविंद हैं, वही महापुरुषों के हृदय के अंधकार को दूर कर देते हैं। अंधकार को दूर करना माने कि भक्त, हे भक्तराज देखो डरना मत। एक बात सुनाता हूं कि कहीं ये मत सोचना कि मैं भगवान की सेवा करते करते अज्ञानी रह जाऊंगा। तुम्हारे हृदय में जो अज्ञानांधकार है उसको तो ये हमारे चरणों का नाखून दूर कर देगा। तुम उसके लिए फिक्र क्यों करते हो? उसका अज्ञान मिटाने के, तुम्हारा अज्ञान मिटाने के लिए, अज्ञानांधकार मिटाने के लिए ये हमारे चरण के नाखून है, ये अज्ञान मिटाने के लिए काफी है। अज्ञान पाने की कोशिश मत करो, तुम तो निश्चिंत हो करके हमारे चरणारविंद का ध्यान करो, प्रेम करो, सेवा करो, इसी में डूब जाओ। अच्छा अब आगे की बात पीछे से